गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। योग साधना की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज की साधना में हम लोग कुछ ऐसे व्यायाम करेंगे जिससे हमारे नाड़ी तंत्र स्वस्थ होते हैं। जिन बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ रही है उनके लिए भी अच्छी एक्सरसाइज है। जॉइंट्स पेन, कमर दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, पेट की चर्बी को कम करना, ये सारी एक्सरसाइज इसमें शामिल है। तो आइए हम सबसे पहले करते हैं ताड़ासन। पैरों को एड़ी से मिलाएं, दोनों हाथों को धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएं। और दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाते हुए पैर के पंजे पे खड़े हो जाएं और शरीर को अच्छे से ऊपर की तरफ तानें। सामने की तरफ देखें। ताड़ासन हमारी कंसंट्रेशन पावर को भी इम्प्रूव करता है। और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस अपनी स्थिति में आए। रिलैक्स करें। लंबे सांस के साथ पुनः रिपीट करेंगे क्रिया को। सांस भरें, हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएं और शरीर का पूरा भार हमारे पैर के पंजे के ऊपर। यदि हम पंजे के ऊपर संतुलन अभी नहीं बना पा रहे हैं तो पूरे फ्लैट पैर के साथ थोड़े दिनों अभ्यास करें। जैसे जैसे हमारा बैलेंस बनता है हम धीरे से पूरे शरीर का भार अपने पैर के पंजे पे ले आएंगे। रिलैक्स करें। एक बार फिर से रिपीट करें। सांस भरें। ताड़ासन की क्रिया बच्चों की लंबाई बढ़ाता है, हमारे कॉफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे नाड़ी तंत्र हमारे स्वस्थ होते हैं। जितना देर इसमें होल्ड कर सकते हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे की तरफ ले आएं। रिलैक्स करेंगे। लंबा गहरा सांस अच्छे से रिलैक्स करें। पैरों में थोड़ा सा स्पेस बनाएं। दोनों हाथ की उंगलियां बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, अंगूठा बाहर की तरफ अपने कमर पे इस पोजीशन पे रखेंगे और सांस भरते हुए धीरे से कमर से पीछे की तरफ। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करें। 3 से 5 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। सांस भरें।
स्पॉन्डिलाइटिस है, चक्कर आता है, वो इस क्रिया को नहीं करेंगे। थोड़ा सा चक्कर आता है क्योंकि हमारी बैक की फ्लैक्सिबिलिटी, बैकबोन की फ्लैक्सिबिलिटी ना होने की वजह से जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा चक्कर आता है। लेकिन जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है वो इस क्रिया को नहीं करेंगे, बैलेंस नहीं कर पाएंगे। और अब आइए हम करते हैं पाद हस्तासन। पैरों में उतना स्पेस बनाएं जितना दोनों कंधों में। अब श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, शरीर को अच्छे से ऊपर की तरफ तानें और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से सामने की तरफ झुक जाएंगे। सर को घुटने से लगाएं, दोनों हथेलियां जमीन से लगी हुई होगी। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करें। पुनः श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, शरीर को अच्छे से ऊपर की तरफ तानें और फिर श्वास छोड़ते हुए नाभि को अंदर की तरफ खींचते जाएं और सर को धीरे से घुटने से लगाएं। ध्यान रहे हमारे पैर घुटने से बिल्कुल सीधे होंगे, हमें घुटने को मोड़ना नहीं है। श्वास भरें, हाथों को ऊपर उठाएं, अच्छे से शरीर को ऊपर की तरफ तानें और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से सामने की तरफ झुक जाएं। रिलैक्स करें, लंबा श्वास खूब अच्छे से रिलैक्स करें। मित्रों, ये 3 आसन हमारी नाड़ी तंत्र को स्वस्थ करता है। बॉडी में वॉटरिटी टेंशन बढ़ी हुई है, स्वेलिंग होती है, उसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, हमारी कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव करना है, तो इसका धीरे धीरे हम अभ्यास करें 3 से 5 से 10 टाइम्स। लेकिन हर क्रिया में हम ये कह रहे हैं कि हर क्रिया अपनी सामर्थ्य के अनुसार, शरीर के साथ कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। बहुत सहज होकर के हम साधना कर रहे हैं, हम योग कर रहे हैं, हम नित्य निरंतर अपने से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए आज हम अष्टांग योग में जाने। नियम के अगले अंग में पतंजलि ने संतोष के बारे में कहा है। मित्रों, हम कहते हैं कि संतोष करिए, जो पतंजलि ने परिभाषित किया है कि अपने सभी काम को सुव्यवस्थित तरीके से करें और पूरी ईमानदारी के साथ 100% करने का प्रयास करें। उसके बाद हमें जो परिणाम मिलता है उसमें हमें जो संतोष होगा हमारी प्रसन्नता को बढ़ाएगा। यदि हम अपने काम को सुव्यवस्थित तरीके से और ईमानदारी से नहीं करते, इसके बाद भगवान भरोसे वाला कहानी होती है, तो हम कभी प्रसन्न नहीं रह सकते, हम संतुष्ट नहीं रह सकते। तो आज की साधना में हम लोग पूरे दिन ये अपने में देखेंगे कि हम जो भी काम करें वो पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास करें, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें संतुष्ट करेगा, हमें प्रसन्नता देगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वस्थ रहें, सहयोगी बने।